तो गाइस आपका स्वागत है मोनांग शॉर्ट्स की नई वीडियो में। तो आज बैकलैश आ रहा है यूएसए में, हमारे इंडिया में वो कल शो होगा। तो मैं आज आपको सारी बैकलैश की अपनी प्रेडिक्शंस बताऊंगा। आप अपनी प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो पहले हम जान लेते हैं शो कब चालू होएगा। अगर मैंने आपको प्री कमेंट्री सुननी है तो आपको रात के 1:30 बजे मतलब 1:30 बजे तक रात के आपको आ जाना है। और आपको मतलब डायरेक्ट मेन इवेंट देखना है तो आपको 3:30 बजे तक आप लोग अपनी टीवी के साथ नेटफ्लिक्स खोल के बैठ सकते हैं। ये शो ख़त्म हो सकता है 6 या फिर 6:30 या फिर 7 बजे तक। तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रेडिक्शंस। पहले मैच की प्रेडिक्शन, ट्रिक विलियम्स वर्सेस सैमी ज़ेन मैच। यहाँ पे मतलब कुछ समय में देखा तो सैमी ज़ेन हील टर्न का भी वो है, तो मेरे ख्याल से इस मैच को ट्रिक विलियम जीत सकते हैं। और वो अगर जीतते हैं तो शायद कार्मेली विल्स को भी वो टारगेट कर सकते हैं। और जैसे मतलब एक को मारा, मेरे को नाम नहीं याद उनका, ट्रिक विलियम्स को मारे तो जिंजर ब्रेड बन के आके वो उसको मार भी सकते हैं, पर जीतेंगे मैच को ट्रिक विलियम्स ही। अब बात करते हैं दूसरे मैच के बारे में, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिन्स मैच। ये मतलब मैच बहुत समय से विजन की भी लड़ाई चलती आ रही। रोमन की तो अब रुक गई है, अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये वाले मैच को ये लोग ब्रॉन ब्रेकर को जिता सकते हैं, क्योंकि मतलब ब्रॉन ब्रेकर को पुश भी देना है। बस सेथ तो पुराने सुपरस्टार हो गए, पर ब्रॉन मतलब स्पेयर मार के जीत सकते हैं मैच को, लेकिन 50-50 चांस है। पर मेरे ख्याल से इसको ब्रॉन ब्रेकर ही जीतेंगे। और ब्रॉन ब्रेकर क्यों जीतेंगे? क्योंकि मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा फ्यूचर स्टार्स को पुश करती है। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन है कि इस मैच को तो ब्रॉन ब्रेकर ही निकालेंगे। और शायद फिर सेथ और रोमन की भी राइवलरी चालू हो जाए आगे, क्योंकि मतलब हमने देखा भी था दोनों एक दूसरे को स्टेयर कर रहे थे। या फिर अब होएगी तो हो सकता है ब्रॉन यहाँ पे सेथ पे अटैक करें, या फिर ब्रॉन तो मेरे ख्याल से और रोमन को ही अटैक करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे होने नहीं वाला, क्योंकि सेथ वो रोमन के सबसे बड़े दुश्मन है। तो फाबस विजन से लड़ाई चालू हो जाएगी। देखते हैं अब जो होने वाला है बैकलैश में। अब बात करते हैं तीसरे मैच के प्रेडिक्शन के बारे में। अब बात करते हैं सबसे मतलब जिनकी स्टोरी लाइन बनी ही नहीं थी, ऐसे ही मैच रख दिया, आस्का और इयो स्काई के मैच की। मतलब दोनों जापान के हैं, दोनों जापान के टॉप रेसलर हैं, पर इनकी ना स्टोरी लाइन बिल्ड करी इतनी अच्छे से। पर मेरे ख्याल से मैच को क्लीन इयो स्काई जीत सकती हैं। और पता नहीं बीच में इन लोगों ने कायरी जेन को रिलीज़ कर दिया, जिनमें आस्का के साथ थी, उनको भी रिलीज़ कर दिया। अब पता नहीं इयो स्काई के बाद ये लोग आस्का को भी ना रिलीज़ कर दिया, पर वैसा होने नहीं वाला मेरे ख्याल से। पर मेरे ख्याल से तो उस मैच को मतलब इयो स्काई ही जीतेंगी, जो मेरी प्रेडिक्शन है। अब वो WWE वालों को ही पता कि अब कौन जीतेगा इस मैच को। तो मेरी प्रेडिक्शन है इस मैच की कि इस मैच को तो इयो स्काई ही जीतेगी। अब बात करते हैं फोर्थ मैच की, डैन हुसैन वर्सेस एंड मिस्ट्री पार्टनर वर्सेस द मिस एंड किट विल्सन। मतलब डैन हुसैन का इन लोगों ने पार्टनर को मिस्ट्री रखा है। अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे सीना आ सकते हैं, वैसे उसके बहुत मतलब सिर्फ 100 में से सिर्फ 5% ज़्यादा सीना होंगे उसमें, क्योंकि मतलब सीना के साथ ही उनका वो हुआ था, सीना वहाँ पे थे। पर मेरे को उसके बहुत कम चांस लग रहे हैं कि मतलब वो लोग सीना आएगा। अब वो मिस्ट्री अपोनेंट ही है, अब वो तो कल ही रिवील होएगा कि जो आएगा कि नहीं आएगा, कौन आएगा। तो पर मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन है कि इस मैच को डैन हुसैन और उसका मिस्ट्री पार्टनर जीत सकते हैं। अगर मिस्ट्री पार्टनर गंदा हुआ तो फिर तो हम कुछ कह नहीं सकते। वैसे मेरे ख्याल से तो इस मैच को डैन हुसैन और उसके मिस्ट्री पार्टनर ही जीतेंगे। तो अब बात करते हैं फिफ्थ मैच की प्रेडिक्शन, रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच। पता लगा कि मतलब रोमन रेंस अब जून में भी नहीं आने वाले, अब नाइट ऑफ चैंपियंस में भी नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से इस मैच को मतलब रोमन को ही जीत जाना चाहिए। समर स्लैम तक तो खींचना चाहिए। कैश इन इटली में आएंगे और समर स्लैम में भी आएंगे रोमन रेंस। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस मैच को तो मतलब रोमन को ही जीतना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी रोमन को हरवाना ये अच्छा डिसीजन नहीं होएगा, बिल्कुल नहीं होगा। पर अब तो वो देखना है WWE पे वो क्या स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो पर मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन है कि मतलब रोमन रेंस इस मैच को जीत जाएंगे। अब बात करते हैं मैच ही नहीं पर एक चीज़ की, मतलब जॉन सीना ने अपने ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी डाला है कि मतलब वो कुछ बड़ा रिवील करने वाले हैं इस WWE बैकलैश में आके। तो वो मतलब सबको लग रहा है कि जनरल मैनेजर
है कि मतलब क्या है, पर मेरे ख्याल से जो WWE का नया क्लब आ रहा है अभी, तो उसकी शायद वो करना चाह रहे हो, क्योंकि मतलब वहाँ पे हमने सुपरस्टार से मिल सकते हो। मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो उसको ही अलाउ करेंगे, और जिससे आप हमारी टिकट खरीदो, पैसा छापने टीकियों को तो बस। पर मेरे ख्याल से तो इसकी होने वाली है। अब अलग कोई दूसरी होगी तो इसका हमको किसी को कुछ नॉलेज नहीं है अब तो ये रही मेरी बैकलैश की प्रिडिक्शंस। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।